तो हम लोग ब्रेक के बाद वापस आ गए। तो खाया पिया सभी लोगों ने? चलो, तो एक आध पॉइंट्स और हैं, वो कवर कर लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे बात की जाएगी। तो एक तो हम लोगों ने कहा कि क्लिंगॉन होना चीज़ों पे ख़त्म हो जाता है, इंटेंगलमेंट चीज़ों में ख़त्म हो जाता है, इन्वॉल्वमेंट कैन बी एज पर द चॉइस। जैसे बुद्धा नहीं हुए तो कृष्णा हुए, जीसस वॉज लविंग तो किसी को दूसरा रूप धारण करना था तो उसने दूसरा रूप धारण किया। इट इज एज पर दी चॉइस। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे जिंदगी को डील करते हैं। एक पॉइंट जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट होता है वो ये, चीजों में क्लैरिटी आ जाती है। फिर एक जो कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है ना, वो स्टेट नहीं रह जाती कि ये करें, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। देन यू नो। और प्रकृति के ऊपर या परमात्मा के ऊपर या एग्जिस्टेंस के ऊपर या उस होल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है। देन यू नो इट इज़ वॉट इट इज़ एंड इट इज़ द एंड, एंड यही है जो कुछ है। और एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटिक, यू नो द प्रोसेस, यू नो हाउ इट वर्क्स एंड इट इज़ 100% श्योर। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया इसलिए आपको मालूम है, आपको मालूम है एंड दैट्स इट, आपको मालूम है। तो फिर वो कन्फ्यूजन वाली स्टेट ख़त्म हो जाती है। अरे कहीं मैं ऐसा करूँगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अरे कहीं ऐसा होगा तो फिर ये हो जाएगा, अरे ये मेरी गलती से हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हो गया। कुछ भी जीवन में आपके फिर गलत नहीं होगा, आपको पता होगा गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। अरे ये तो तुक्के में हो गया, ये अब की बार शायद ना हो। तुक्का नहीं होता प्रकृति में, जो होता है वो होता है बस। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो बस ये कुछ क्लैरिटीज और आ जाती हैं माइंड में। बाकी सारा जीवन वैसे ही चलता है, कुछ भी ऐसा नहीं हो जाता कि आप हवा में उड़ने लगोगे, गायब हो जाओगे और ये वो। ओवर द टाइम देर आर सिग्निफिकेंट चेंजेस, बट अगेन इट्स गुड नॉट टू डिस्कस दोज। ये मतलब सही नहीं होगा कि ऐसी कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें डिस्कस किया जाए, क्योंकि हर बात हर किसी को जानने के लायक नहीं होती। और जब सही समय होगा तब प्रकृति आप तक वो बातें पहुंचा देगी। उससे पहले आप वो बातें जान ही नहीं पाओगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। आपके सामने सामने वो चीज़ें लिखी रहेंगी, आप पढ़ोगे, दिन में 10 बार पढ़ोगे, वही गीता पढ़ोगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। आप 4 साल साधना करो, ध्यान करो, ये करो, 2-3 साल करो, जो भी टाइम पीरियड, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट टाइम पीरियड के बाद आप उस चीज़ को दोबारा उठा के पढ़ोगे, देन देयर वुड बी अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। ओवर द टाइम आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अभी इन चीज़ों पर ध्यान दो कि जीवन में तुम्हारे क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें काम की हैं, कैसे काम करना चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे बिहेव करना है। अपने चारों तरफ प्यार बांटो। एक सिंपल सा लॉजिक है इस ब्रह्मांड का कि जो दोगे वही वापस आएगा, उससे नहीं आएगा। ये मत सोचना कि हम इसे प्यार कर रहे हैं तो ये हमें वापस प्यार करेगा तो फिर तभी आएगा। हम तो इसे प्यार कर रहे हैं और ये हमें गाली दे रहा है, वो गाली दे रहा है, लेकिन ब्रह्मांड में वो प्यार जा रहा है। जिसे आप प्यार कर रहे हैं वो भी ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। आप ब्रह्मांड को प्यार ही कर रहे हो, चाहे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट वो ब्रह्मांड तक जा रहा है और वो आपको लौट के मिलेगा ही मिलेगा, श्योर शॉट, ना का सवाल नहीं। बट आपका प्यार प्योर होना चाहिए। कमी हमारे अंदर होती है, लेकिन हम अपनी कमी को इग्नोर करके हम सामने वाले को गलत ठहराते हैं। तो वही ये सारी चीज़ों पे फ़िलहाल ध्यान देना चाहिए। अपना ध्यान करो, अपनी साधना करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ। लोग कहते हैं कि एक एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। ये इस बारे में सही हो सकता है, संसार के बारे में, लेकिन अगर बात आए परमात्मा की, तो जो रास्ता आपको वहाँ तक ले जाए उस रास्ते से पहुँचो। थोड़ा कृष्ण मूर्ति भी सुनो, थोड़ा सदगुरु को भी सुनो, थोड़ा बुद्ध को भी पढ़ो, थोड़ा ओशो को भी पढ़ो, एलन वॉट्स, एकार्ट टोल, जो तुम्हें समझ में आता है उसे सुनो, उसे पढ़ो, खोद डालो पूरा जीवन।
और क्या करना है यहाँ? ये सब तो गधे घोड़ों की तरह वही काम करना, 9 to 5 जॉब करना, या कोई भी शिफ्ट टाइमिंग हो तुम्हारा, वही जॉब कर ली, वही बच्चे कर लिए, वही शादी कर ली, वही घिसा पिटा। बोर नहीं हो जाते हो ऐसी लाइफ से? वो तो गाय भैंस हो गए यार, वही घास रोज चरने जाती है। देखो, ज़िंदगी को एक्सप्लोर करो, देयर आर अदर डायमेंशंस टू फॉलो। बहुत बड़ा लाइफ का एस्पेक्ट है, उसे समझने का प्रयास करो, उसे जानने का प्रयास करो। ये सब जानते जानते धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि अपनी तरफ मुड़ना स्वयं चालू होगी। होगा प्रकृति की मर्जी से, लेकिन हो सकता है ये बातें आप तक पहुंच रही हैं, मेरे द्वारा पहुंच रही हैं, किसी भी गधे घोड़े के द्वारा पहुंच रही हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे इग्नोर ही कर दो, मुझे बीच से डिलीट कर दो। ये समझ लो कहीं ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी थी, उससे तुम्हें ये आइडिया मिल गया, कहीं से तुम्हें ये बात तुम्हारे सपने में आ गई। ज़रूरी थोड़ी मैं बता रहा हूँ, कोई बता दे, क्या फ़र्क पड़ता है? ज्ञान तुम तक पहुंचना चाहिए। प्रकृति के अपने अपने बहाने हैं, मेरे थ्रू पहुंचा रही, किसी के थ्रू पहुंचा रही, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे पहुंचे ज्ञान लो, अपना रास्ता बनाओ। तुम ही अपना रास्ता बना सकते हो, कोई दूसरा नहीं बना पाएगा ही नहीं, और सबको ही अपना रास्ता बनाना होता है। बट बी श्योर दैट नेचर इज विद यू एंड विल बी विद यू, और एट द एंड विद यू भी खत्म हो जाएगा, द एग्जिस्टेंस इज यू हो जाएगा। नेचर, एग्जिस्टेंस, परमात्मा, ये सब एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है। प्रेम पूर्वक रहो, सबसे प्यार करो। आज बस इतना ही करते हैं, फिर आगे बात करेंगे किसी दिन। ठीक है, चलो ध्यान रखो सब लोग।